मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, 28/2/2023 मुरली का सार है। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन मन में लगनी चाहिए। कर्मातीत बनने की धुन लगनी चाहिए। तो बाप दादा कह रहे थे बच्चे, देखो किसी ने कुछ कह दिया तो मन में लग जाता है, तो ये अभिमान की और देहाभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुराते रहते हैं। ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं। अभी बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरी की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरी मैं बहुत करती है ना। कैसे करती है? मैं। तो मैं करने वाले का गला कटता है ना, तो तुम भाषण करते हो। हाँ, तो शिवरात्रि पर बकरी की बलि चढ़ा शिवरात्रि पर, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुनाकर फिर मुस्कुराते हैं। बाप सुन कर मुस्कुराते हैं। क्या? मैं करते रहते हैं बच्चे। बहुत देहाभिमान आता है बच्चों के अंदर। तो इसमें मैं की अभी बलि चढ़ा दो तो सच्ची शिवरात्रि हो जाएगी। हाँ, ऐसे सरेंडर कर सकते हो ना? सरेंडर करोगे ना भगवान के सामने खुद को? सरेंडर कर लो। देहाभिमान का गला काट दिया, सरेंडर हो गए। हाँ, बंदी बन गए उसके श्रीमत में। बाबा कहते हैं सरेंडर कर दो। थोड़ा थोड़ा सरेंडर नहीं, फुल सरेंडर। हाँ, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो ही। झंडा फड़क रहे हैं ना बाबा का। शिवरात्रि पे झंडा भी चढ़ाते हैं, नया लगाते हैं शिव बाबा का झंडा। तो आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज़ जमा करने पड़े। ऐसे प्रतिज्ञा नहीं करना, पक्की प्रतिज्ञा करो। क्या सोचते हो दादिया? आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए? हाँ, फाइनल कराए या फाइनल प्रतिज्ञा कराए? हिम्मत है हिम्मत? सुनने में मगन हो गए हैं तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे बहुत प्यार है, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान तो बनाते हैं। जब सेवा ज़ोर शोर से कर रहे हो तो सेवा ज़ोर शोर से करना अर्थात क्या? संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। जोर जोर से सेवा करना माना संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। हाँ, ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए हैं, लेकिन समय को समीप ला रहे हो। सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश। बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। क्या तुम ला रहे हो? क्या कर रहे हो? ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया है ना, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, फिर बॉम्बे करेगा, कर भी रहा है। चलो, 1,00,000 नहीं लाए इस बार, 50,000 की सही का संदेश पहुंचा ही दिया ना। 50,000 ही सही, लेकिन संदेश तो दे रहे हो ना। संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है ना। खुद भी संपन्न हो रहे हैं ना संदेश के साथ साथ। विनाश को बुला रहे हो ना, तो तैयारी है ना। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी से जल्दी बाप प्रत्यक्ष हो जाए। दादी ने क्वेश्चन किया है बाबा को। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है। प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले बच्चे एवर रेडी हैं? खोले पर्दा, करे सब कुछ ख़त्म। बाबा को तो सेकंड लगेगा ख़त्म करने के लिए। खोले पर्दा, एवर रेडी हो? कि कोई कान का श्रृंगार बाकी है, कोई माथे का श्रृंगार बाकी है? ऐसे तो नहीं है ना।
कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का तैयारी है, कोई का माता तैयार है, कोई का हो जाएगा। कब? डेट बताओ बाप को। जैसे अभी डेट फिक्स की ना कि इस महीने में इस दिन हमारी शिवरात्रि, ये डेट फिक्स है ना। इस तरह से भी क्या करो, प्रत्यक्षता की डेट भी फिक्स करो। तैयार होना पड़े ऐसे, हर एक के चेहरे में बाप दिखाई दे। चलन चेहरा कर्तव्य कर्मों से बाप दिखाई दिया तो हो गई प्रत्यक्षता बाप की। हाँ, तो बाबा कहते क्योंकि हमारा व्यवहार देख के आत्मा कहेंगे देखो इनके ये इतने अच्छे स्वभाव वाले हैं तो इनको सिखाने वाला बाप कितना अच्छा होगा। ऐसे कहा तो भी हो ना प्रत्यक्षता। जैसे कि बच्चों को देख के घर का नाम निकलता है ना, टीचर बस विद्यार्थी को देख के स्कूल का नाम निकलता है, टीचर का नाम निकलता है, वैसे ही है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चों, जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो ना, भले 9 लाख छोड़ो, 16,000 तो तैयार हो। बजाओ ताली, तैयार है? ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले भी अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? लेकिन तुम रेडी तो चाहिए ना, सजे सजाए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म। तुम तैयार तो चाहिए ना। बाबा को कितना देर लगता है, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले तुरंत बॉम्ब फेंक देंगे, ख़त्म। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्या देरी है? वैसे सब रेडी ही है, तुम्हारा ही वेट चल रहा है। तो बाबा कहते रेडी है सभी। 16,000 तैयार हो गए हैं क्या तुम्हारे पास? बोलो। तो किसी ने बोला बाबा आपको ज़्यादा पता। यह जवाब तो छूटने का है। बाबा को पता माना खुद को छुड़ा लेने का जवाब दिया बच्चों ने। हाँ, 16,000 का रिपोर्ट आनी चाहिए ना, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। ऐसे रेडी है 16,000। बाप दादा को ताली बजाने में कहीं देर नहीं लगता। तुम डेट बताओ बस, सभी से पूछो। देखो होना तो है ही एक दिन, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन करो। किसका? मैं की बलि चढ़ा दो। बकरा मैं करता है तो उसका गला काटा जाता है। तो तुम मैं के देह अभिमान में रहोगे तो माया गला काट देती है। तो कैसे रेडी नहीं हो पा रहे हो? अधूरे है गए ना, अधूरे मूर्ति को थोड़ी ना पूजा होती। मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन जब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। साथ साथ चलने में मान है ना, क्या पीछे पीछे चलने में? बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को बाप के साथ चलना है तो रेडी तो होना चाहिए। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बच्चों बताओ। गेट खोलना है ना, साथ चलना है ना, आज मनाना अर्थात बन जाना। बाबा हमेशा मुरली में आजकल कहते हैं कोई भी त्यौहार मनाना अर्थात बन जाना। मनाना अर्थात क्या? बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे। फिर बाबा याद दिलाते मैं को भी समाप्त करेंगे, ये मनाना है। हाँ, सोच रहे हैं क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पूछते हैं, तो आपस में राय करना है और डेट बाप को बताना है। जब तक डेट नहीं फिक्स की है तब तक कोई कार्य नहीं होता। दुनिया में भी ऐसे है ना, डेट फिक्स नहीं तो कार्य कैसे पूरा होगा? कैसे करेंगे? भले 30 तारीख है, लेकिन तुम्हें तो हर काम का डेट फिक्स करना पड़ता है ना। पगार कब मिलेगा और महीना पूरा कब होगा और एंड कब होगा, डेट के बिना, समय के निश्चित के बिना कुछ भी नहीं चलता। तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। जैसे कहेंगे बच्चों को स्कूल में डाला है, लेकिन स्कूल में जाने का टाइम पता नहीं। अरे तो स्कूल का क्या फ़ायदा फिर? हाँ, सारी सिस्टम ही नीचे आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों,
जब तक डेट नहीं फिक्स की ना तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। तुम्हें फॉलो करने वाले तैयार है और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाता है सबको। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया है ना, उमंग उत्साह दिलाया तो सब तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का भी प्लान बनाओ, धुनी लगाओ कि हमें बनना ही है, देरी नहीं करनी। अभी कर्मातीत बनना ही है, इसकी धुन लगाओ। कुछ भी हो जाए, कैसे भी आ जाए, रास्ते में हिसाब किताब कैसे भी आ जाए, मुझे कर्मातीत बनना ही है। धुनी लगाओ, करना ही है, होना ही है। लेकिन तुम्हें संकल्प करना है, बनना ही है, तभी फिर बाबा आगे की सीढ़ी चढ़ाते हैं। बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कान में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोक रहा है हमें भगवान। एडवांस पार्टी भी कहती है बाबा डेट फिक्स करो, डेट 2003 में डेट, और हम कहाँ जाएंगे फिर। बाबा बच्चे एडवांस पार्टी वाले भी बच्चे कहते हैं, एडवांस पार्टी में ना फरिश्ते लाइट के शरीर में जो संपन्न होके गई महारथी दादियाँ, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो ना तुम सब भाई। बाकी सेवा जो कर रहे हैं बाप दादा उससे संतुष्ट है, हर एक कर ही रहा है, फॉरेन भी कर रहा है, भारत में भी सब जोन तो सेवा तो कर ही रहे हैं, एवं प्रवृत्ति वाले भी सेवा तो कर रहे हैं, घर में रहते हुए भी सब सेवा कर रहे हैं। इसकी तो मुबारक है ही, लेकिन क्या कमाल करके दिखाना है, संपन्न बनना है। करना मतलब मनाना, इसकी मुबारक भी देते हैं बाबा एडवांस में। बनना है अभी, प्रवृत्ति वाले भी करेंगे, सबको सेवा की मुबारक हो। अब कमाल करके दिखाओ, दादियों को खास कर रहे हैं, दादियों को खास कर रहे हैं, बड़े भाइयों को खास कर रहे हैं। अब दूसरी शिवरात्रि में धमाल और कमाल दोनों साथ साथ होना चाहिए, ठीक है ना दादी और भाइयों। आगे लाइन वाले टीचर्स, ठीक है ना, मीटिंग करेंगे ना, डेट फिक्स करेंगे ना, अपने को संपन्न बनाएंगे ना, मैं का बलि चढ़ेगा ना। हाँ, ऐसे नहीं कर रहे हैं, नहीं करना ही है। कर रहे हैं ये बहुत हो गया, पहले बच्चे डेट देवे फिर बाप फाइनल करेगा। बाप दादा तो कहते हैं दूसरी शिवरात्रि पर कमाल करो। हाँ, दूसरी शिवरात्रि पर कमाल और धमाल दोनों साथ साथ होना चाहिए। है तैयार सभी? मंजूर है टीचर्स? डबल फॉरेनर मंजूर है क्या? पहली लाइन पांडवों की लाइन मंजूर है? दूसरी आने वाली शिवरात्रि तक सब रेडी हो जाएंगे, चलेंगे साथ साथ? मुबारक हो। देखो बहुत दुखी है दुनिया में, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है बच्चों का। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए सबके ऊपर, क्योंकि तुम देरी करोगे तो सबका दुख कब खत्म होगा। तुम फिर वापस विकारों में जाओगे, जो तुम्हारा कुछ है ही नहीं उसमें ममत्व, मैं ही फंस जाओगे, तो दुख तुम्हें अभी, इसीलिए पहले दुखों की बात हो गई। कमाल देखो, इसलिए आत्माओं को वाइब्रेशन देने का इशारा मिला है भाई। तुम तैयार नहीं होगे, बाप को तो बच्चों का दुख देखा नहीं जाता और तुम्हें सुनाई नहीं दे रही पुकार। हाँ, रहम नहीं आता तुम्हें सबके ऊपर, तुम क्यों देरी कर रहे हो। बाबा कहते हैं कितने पुकार रहे हैं सारे दुखी, अभी आवाज़ पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए ना सबकी। समय की पुकार को प्रोग्राम करते हो ना, समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, तो अभी भक्तों की पुकार भी सुनो ना, तुम संपन्न बनो ना। क्यों विकार आ रहे हैं, क्यों देहवान में आ रही है आप आत्मा। बाबा कहते बच्चों दुखियों की पुकार भी सुनो, सेवा में नंबर अच्छा है। ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट बच्चों को देते हैं, बच्चों का उमंग उत्साह भी अच्छा है। गुजरात भी नंबर 1 है, तो नंबर 1 की मुबारक बाबा हमेशा देते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे कितने दुखी है विकारों के अंतर्गत। बाप दादा को
दुख देखा नहीं जा रहा है बच्चों का। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं तुम्हें, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारी देवी माँ आ जाए, हमें दृष्टि की अंचली देखे जाए। जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं कि हम कब करें, इसका बटन कब दबाएं। सारी बॉम्ब की जो रखी है बड़ी बड़ी गोडाउन, उसका बटन कंट्रोल कब दबाएं। साइंस वाले भी चिल्ला रहे हैं, कब करे भगवान, पुकार रहे हैं। सब दुखी है मन से। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना ज़रूर सबकी। मनाना तो संगम युग का सहज है। मनाना तो संगम युग ही सारा तुम्हारा उत्सव मनाना है। पूरा संगम युग ही सेलिब्रेशन है तुम्हारे लिए। संगम का हर दिन ही उत्सव है। तुम्हें कोई शिवरात्रि ये वो नहीं चाहिए। सुनो पुकार भक्तों की। मनाना तो संगम युग का सहज है। एक तरफ मनाना है, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना है। अच्छा तो क्या सुना? आपका गीत है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम कर ही नहीं सकता, है ही नहीं किसी में इतनी ताकत। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। क्या बनो? समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। समय पर भी रहम होनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा है। तो उसका सब पे रहम करना माना स्वयं पे रहम करना जैसा हो जाता है। खून आत्मा अपने अंदर में, दृष्टि में, कृति में, वृत्ति में, संकल्प में ज्ञान को होल्ड करना, ज्ञान को पकड़ लेना, ज्ञान में अवस्था बना लेना, ये पहले अपने ऊपर रहम है। बाबा कहते हैं हाँ, स्वयं पर भी रहम है। समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर रहम, अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें फैलाते रहो। क्या बोला? एक्यूरेट जो चर्चा हो गई अभी ज्ञान की, यहाँ पे सभी वही देखो, भगवान सुन रहा है ना, कैसे वही गाइड कर रहा है। बच्चे को क्या चाहिए वही जो देता है, वही जानी जाननहार सर्वशक्तिवान है। एक्यूरेट जानता है वो मेरे बच्चों को क्या चाहिए। कितना एक्यूरेट बात आई देखो। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें तुम्हें ही तो देनी है। कौन देगा तुम्हारे सिवाय? अच्छा, डबल विदेशियों को देख करके बाप दादा को डबल खुशी होती है। बताओ क्यों? डबल विदेशी को देख के खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? बाप दादा को इस बात की विशेष खुशी होती है कि डबल विदेशियों ने डबल कमाल किया है। कौन सी कमाल? देखो, अभी इस ग्रुप में भिन्न भिन्न देश के वृक्ष की डाली आई है। अभी भी 60 देशों से आए हैं। सबके धर्म पंथ भेद अलग है, फिर भी इतना प्रेम पिता के प्रति। तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा है जिन्होंने पहचान लिया है। पहचानने के दूर दूर तक निशानी नहीं थे, कोई संदर्भ ही नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि छोटेपन से पूजा पाठ भजन पिजन देखा है, नहीं, नामो निशान नहीं है। बुद्ध को हमेशा पीढ़ी मानने वाले आत्माएं अचानक बाप को पहचानती, कितनी बड़ी बात हो गई। या छोटी चीज़ नहीं है ये, सोचने के बाद बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हारे पीढ़ी में तुम्हें बताया गया कि तुम्हारा यही आद्य देवत है, यही तुम्हारा सब कुछ है, यही करके फिर वो आत्माएं इसको छोड़ के इतनी जोर से छलांग लगाते कि बाबा के समर्पण में साड़ी ही वस्त्र पहन देती है। फिर वो मिसी का मालिक, उन्हें तो कोई कुछ नहीं चाहिए। सिस्टर ला का शादी हुआ था मिसी मालिक के साथ। मिसी कंपनी का मालिक उसका पति था। ज्ञान मिलते ही फुल स्टॉप, साड़ी पहन लिया, कुछ नहीं चाहिए, गई चली गई, समर्पण हो गया। तो इसीलिए तो दीदी ने उसको बनाया है सिस्टर ला को, क्योंकि जापान में पढ़ी थी। वैसे चेंगमई के सिस्टर 2, उनको पहले ज्ञान मिला हुआ है, वो सीनियर है, लेकिन थाईलैंड की कोऑर्डिनेटर ला ही बने। बहुत कारण है उसके अंदर, इतना तपस्या, इतना त्याग है आत्माओं का। बाबा कहते बच्चों देखो, अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारी विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। करोगे ना? तो बाबा को डबल विदेशी बच्चों को बड़ा कमाल लगता है।
बाप दादा को इसी बात की खुशी होती है कि डबल विदेशियों ने डबल कमाल कर दिया है। कौन सी कमाल कर दी है? देखो कितने भिन्न भिन्न वृक्ष की डाली आई है। भिन्न भिन्न वृक्ष माना भिन्न भिन्न धर्म के। अभी भी 60 देशों के आए हुए हैं, आगे भी बहुत आएंगे। तो भिन्न भिन्न वृक्ष की डालियाँ एक चंदन का वृक्ष बन गई है ना। यह कमाल है ना। एक ही वृक्ष की डालियाँ हो ना कि अलग अलग हो, एक है ना। और दूसरी कमाल क्या है? भिन्न भिन्न देश का कल्चर एक भी एक दूसरे को नहीं मिलता है, फिर भी एक कल्चर के बन गए हैं। भिन्न भिन्न देश का कल्चर एक कल्चर बना दिया। न विदेश का कल्चर न भारत का कल्चर, एक ही ब्राह्मणों का कल्चर बन गया। तो अभी किस कल्चर के हो? विदेशी है या ब्राह्मण हो? ब्राह्मण कल्चर के हो ना। तो एक कल्चर एक चंदन का वृक्ष बन गए। तो डबल कमाल पर बाप दादा को डबल खुशी होती है। देखो बाप दादा डबल विदेशों को कितने अलग अलग बातों से हमें समझाते हैं ना। हर बार अलग अलग पॉइंट आ रहा है डबल विदेशों के लिए, है ना। तो बाबा कहते बच्चों देखो, बाप दादा को डबल खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। चंदन बन गए हैं सभी, एक चंदन का वृक्ष बन गए, डबल कमाल कर दिया। 60 देश याद है या एक मधुबन याद है सबको? क्या याद है बताओ? 60 देश से आए हैं, लेकिन सबके दिल में क्या याद है? मधुबन। 60 देश याद नहीं है, मधुबन अपना घर अपना बाप याद है। कमाल हो गई ना। मधुबन निवासी हो ना सभी विदेशी, इसलिए बाप दादा को डबल खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। आप सबको बहुत खुशी है ना। देखो कितने खुश हैं, बहुत खुश रहते हैं डबल विदेशी बच्चे। सदा खुश रहो, बाबा वरदान देते हैं बच्चे, सदा खुश रहो, आबाद रहो, सुरक्षित रहो, बाबा के छत्र छाया में सेफ रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, औरों को भी खुशी से आबाद करते रहो। सभी अच्छी सभा बहुत अच्छी लगती है। इंटरनेशनल सभी है ना, इंटरनेशनल है सभी, विदेशी है। तो आप सभी को बाप दादा अलौकिक जन्म की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कौन सा जन्म? अलौकिक। लौकिक माना लोगों के बीच में रहने वाले, इस दुनिया के लोगों के बीच में रहने वाले लौकिक। और अलौकिक माना आत्मा के ज्ञान में रमन है, सत्य है आत्मा। आत्मा के ज्ञान में जिसका रमन चल रहा है उसके साथ रहना, निभाना, करना। सेवा में कुछ भी नहीं। बाबा के घर जाते सब एक जैसे दिखते हैं, किसी से झगड़ा नहीं लगता, किसी से ईर्ष्या नहीं आती, दोष नहीं होता। देखो मधुबन जाके, अरे इधर आके स्थिति देखो ना भाई, दूर पे यहाँ आते कितना अपनापन निर्माण होता है। देखते हो ये आंटी ऐसी है, नहीं दिखाई देने को टाइम ही नहीं है। इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन इतना हल्का हो जाता है। फिर सेंटर चले जाओ, कितना खुशी लगती है। टाइम मिलता है किसने कैसे वस्त्र पहने, ऐसी बेटी वैसे बेटी, नहीं, मन जाता ही नहीं है। इतने सुंदर वाइब्रेशंस होते हैं बाबा के घरों में। तो बाबा तो मधुबन तो घर है, बाप उधर आते हैं। हाँ, चारों धाम है हम ब्राह्मणों का मधुबन। दुनिया में कहते जब तक चारों धाम नहीं जाते तब तक मुक्ति नहीं। अरे हमारा चारों धाम तो हमारा मधुबन में है। हिस्ट्री हॉल बाबा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, बाबा का कुटिया, बाबा का कमरा, यही हमारे शांति स्तंभ है, यही हमारे चारों धाम है। बाबा कहते बच्चों मुबारक हो, अच्छा है। सेवा का टर्न कर्नाटक का है, अच्छा। यह गोल्डन चांस सेवा का परिवार के नज़दीक लाने का चांस है। देखो सेवा में आए हो, सबकी नज़र कहाँ पड़ती है? कर्नाटक वाले सेवा कर रहे हैं तो सबको कर्नाटक याद आता है या केवल बाबा की दुआ याद आती है? बाबा याद आ रहा है ना। अभी कर्नाटक में एक बाप दादा की श्रेष्ठ आशा है, पूरी नहीं की है। बताओ क्या आशा है कर्नाटक वालों से? टीचर्स बताए क्या? कर्नाटक में बाप दादा ने देखा कि वारिस क्वालिटी बन सकती है। जितनी वारिस क्वालिटी, भले 2-4 स्थान और भी है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन कर्नाटक की धरनी से वारिस बहुत निकल सकते हैं। सभी ने ताली बजाई,
सिर पर ताली नहीं बजाना, निकाल के दिखाना। अच्छा 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 है, बाप दादा की नज़र पड़ती है, लेकिन टीचर्स की नज़र नहीं पड़ रही है ऐसे बच्चों पे। सुना पांडव, सुना? ऐसे ऐसे बच्चे निकलने हैं उधर से, वारिस क्वालिटी की, उनके ऊपर टीचर की नज़र पड़नी चाहिए। पांडव बहुत निकल सकते हैं ना। बाबा ने स्पेशली कर्नाटक, वहाँ पे वो आपको सबको पता है, इसमें बोलना योग्य नहीं है, जो धर्म के युद्ध से बहुत सारा अन्याय अत्याचार उस तरफ हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं दोनों धर्मों के अनुसार, और ज़बरदस्ती उस धर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं उस तरफ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम भाषा, उन लोगों के देश में, वो राज्य में हिंदी नहीं सिखाया जाता, तो भाषा का इतना प्रॉब्लम होता है उन सबको। और उसमें एक वैरायटी कितनी है, तमिल, कन्नड़ा, उर्दू उर्दू कितना ज़्यादा कड़कड़ कड़कड़ कड़, तो भी वहाँ से आए हैं तो उनको सेवा का सेवा मिली है, मतलब बड़ा जोन है कर्नाटक से। भले बच्चे सेवा करना मना आसान काम नहीं है, हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत है। और वहाँ से कैसे बच्चे निकलने वाले, वारिस माना समर्पण करने वाले बच्चे निकलने वाले हैं, तो उस पर टीचर की नज़र जानी चाहिए। हाँ, बाप दादा कहते हैं बहुत निकल सकते हैं, टीचरों की नज़र जानी चाहिए। बाप दादा को कोने कोने से याद आते हैं बच्चे। सारा यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते हैं, इतने निकलेंगे वहाँ से। क्या समझा? सारा यज्ञ कर्नाटक वाले चला सकते, इतने स्ट्रांग है, क्योंकि उनके उधर संस्कार ही ऐसे हैं। देखोगे आप कर्नाटक के लड़कियों को, ज़्यादा न छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं दिखेंगे आपको, फुल वस्त्र में लंबे बाल, सिंपल पहरा। पैसा तो इतना होगा, सोना तो उनके पास, सोना तो इतना होगा, बात मत पूछो। बाप भगवान के गहराई से समझो, इतने सोना है उनके पास, बात मत पूछो। लेकिन इतने सिंपल वस्त्र, इतने सिंपल रहनी मानी, और अपने लोगों के बीच में शांत रहेंगे। पढ़ाई पे इतना ध्यान है, सारे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट साउथ ही है, साउथ ही है। इसलिए बाबा ने कितना बड़ा वरदान उनको दिया। यह कर्नाटक है ना, पूरे यज्ञ को चला सकती, इतना ऊंचा है पूरा यज्ञ, माना पूरे विश्व का जितने ब्रह्मा कुमारी, उनके सबके सेंटर का अधिकार उनको दे सकते, चलाने, चला के दिखाएंगे, इतनी पावर है उनके पास। और वैसा उनका रीति रिवाज भी कितना ऊंचा है, कितनी सारी पूजा पाठ है, कितनी रीति रिवाज, बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से। अरे बाबा यही देखो ना, सारे मंदिर है अपने, लेकिन देव मंदिर का दसरे का खेल देखो, कितना लगन से, कैसा उनका वो ठाट बाट, और कैसे थाइयों को अट्रैक्ट किया है। क्या थाई लोग, बाबा ए बाबा, वो थाई लोग क्या मरते वो देवी के ऊपर, अल्लाह, मैं तो देख के हैरान हो गई। अरे बाबा आंटी जी, इतना जबरदस्त है वो देवी का वजन। यहाँ पे पूरा सिलोम रोड बंद करना पड़ता है गवर्नमेंट को, सो छोटी चीज है क्या? अरे मैं अभी तो क्या बदला होगा भगवान जाने। सुजाता बहन यहाँ पे आए थे 20 साल पहले साल से सिलोम में रहते थे। प्रजू मेरी 3 साल की थी, मुझे क्या मालूम है इतनी भीड़। अरे चलने को नहीं आ रहा है छोटे बच्चों को लेकर इतना। और एक चीज़ उस टाइम ये की रियलाइज़ की, इतना खिंच के चल रहे थे, लेकिन एक मर्द उस तरह से टच नहीं कर रहा था पुरुष को, एक मर्द उस तरह का टच नहीं कर रहा था स्त्री को। बहुत ऐसे चल रहे, बहुत ऐसे। मैं फिर कभी नहीं गई। आज भाई इतने साल हो गए, आज प्रजू मेरी 22 साल की हो गई, प्रजू 2 साल की तभी इधर आई थी। अभी तो कितना भयंकर, इतना खर्चा करते हैं। मैं किसी के वीडियो में देखा, पिछले साल दसरे में कोई गई थी मेरी दोस्त, आंटी जी एक एक टम्पो भर के नारियल फोड़ते देवी के सामने। सब स्टॉल लगा रहता है, स्टॉल लगाना अलग बात है, लेकिन फल बांटना, वो देवी के नाम पे नारियल इतना फोड़ना कि रास्ता पूरा नारियल के पानी से धोना पूरा सड़क से, कहीं पर नहीं होता कोई देश में। अच्छा, ये लोग हिंदी नहीं जानती पर संस्कृत कितना जानती हैं लोग। संस्कृत के श्लोक इतना, संस्कृत, और वो देवी के ऊपर प्रेम देखो, कितना प्रेम। दूसरे मंदिर भी दुनिया भर के पड़े इधर में भारतवासियों के, लेकिन वो मंदिर में कैसा वो कमाल है, वो मंदिर का कमाल है, कमाल है उसका। मरियम्मा टेम्पल की जो पावर है ना, देव मंदिर, कितने सारे मंदिर इधर पुराने हैं, लेकिन नहीं, वो तो थाई जाने वो खर्चा और उनका श्रद्धा भाव
कमाल का, साथ साथ हटा देते हैं। अलग ही है, हटा बोल के अलग ही है, बहुत अलग है। अगरबत्ती में पूरा और वो फिर वो जीवा में सुई डालना, इतना वो तार डालना, वो कमाल है सारी, अलग है, बहुत अलग है। वो एक जीवा में थाई एक जीवा में आती है तार डाल के, और साउथ इंडिया इधर से डालता, इधर से डालता है, चार इतना। पहले तो मैं जाती थी देखने, आजकल अभी तो नहीं भाई यार, इतना भीड़ होती है, कम हो गया। जाना ही नहीं चाहिए अभी तो, इतनी भीड़ बात मत पूछो। फिर वो पुष्पा मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों बाप दादा की नज़र पड़ती है, ये यज्ञ, सारा यज्ञ कर्नाटक के वारी चला सकते हैं। हाँ, क्या समझा? अभी निकलना और बहुत सहज निकल सकते हैं, सिर पर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, जनरल सेवा में लग गए हैं, पर्सनल सेवा, मनसा सेवा का चमत्कार वारिस निकाल सकता है, पालना भी चाहिए। उठाओ पान का बीड़ा, उठाओ साउथी कर्नाटक वाले, दादियों को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे भी, बनेंगे ना। अच्छा देखो, 6 मास में देखेंगे 3 दादी आई है, दादियों तो आ जाएगी, दादियाँ तुम्हारे पास भी आ जाएगी, पहले आप तो निकलो, दादी आएगी, कुछ वारिस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएगी। जो प्लान बनाना चाहो बनाओ, लेकिन वारिस निकल सकते हैं वहाँ से, लेकिन पालना भी देनी पड़ती बच्चों को फिर टीचर से द्वारा। टीचर ये एक क्लास करके जाना कि वारिस क्वालिटी कैसे निकाल जाती है। दादियाँ टीचर को क्लास करा देना, उनको सिखाओ वारिस क्वालिटी के बच्चे कैसे निकालना है। जानकी दादी, इनका क्लास करा दो, इनको सिखाओ वारिस क्वालिटी की आत्माएं कैसे निकाली जाती है। ये क्लास कराना ज़रूर, समझते हो सकता है। अच्छा, 6 मास का टाइम दे रहे हैं बाबा, एकदम बाप बन के अभी बच्चों के आदेश दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ आदेश टीचर का करना ही है करके, टेस्ट लेंगे ऐसे। ये अभी होती है ना स्कूलों में, टीचर बोलती पढ़ाई करो नहीं तो सरप्राइज टेस्ट लेंगे, अचानक टेस्ट, प्लान नहीं। तो बाबा इस तरह से आज इशारा दे रहे कर्नाटक वालों को। कर्नाटक वालों के लिए भी इतना आसान नहीं है, भाषा का बड़ा, भाषा इंग्लिश उनको अच्छा, बट दूसरी हिंदी नहीं आती, और हिंदी के बिना रस कहाँ ही मिलेगा मुरली का। बाबा कहते बच्चों देखो कहाँ से माइक ज़्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से वारिस ज़्यादा निकल सकते, होना ही है। जब समय समाप्त होगा तब सब निकलने वाले भी है ना। जब समय समाप्त होगा तब सब निकलेंगे ना, निकलेंगे ज़रूर। सुना, जब कांध नहीं हिलाना, सिर्फ अभी भगवान के सामने कांध नहीं हिलाना, करके दिखाना है। कर्नाटक वाले कांध बहुत हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छा लगता है, क्वालिटी बहुत है इनके अंदर। भाषा की वजह से बोलते नहीं फट से, कान हिलाते, ये हिलता है ना, वो डांस करते हैं तो भी अच्छा लगता है। हाँ, ये भी बात हो गई, उनका ही है वो ट्रेडिशन, भरतनाट्यम, ये भी होगा, वो भी हो सकता है, होता है ना गणेश पूजा में, कई बार अच्छा लगता है, क्वालिटी बहुत है इनके अंदर, क्वालिटी बहुत है, बाप दादा को बड़ा अच्छा लगता है। चलो, बहुत बहुत सुंदर कला है, वो आसान नहीं है। कर्नाटका का वो जो नृत्य है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, क्या क्या है बाबा, बहुत ज़्यादा है। चलो बच्चों, ऐसे बनना है, मैंपन को काट देना है, मनाना मतलब बाप समान बनना, वारिस क्वालिटी की आत्माएं लेके आना और संपन्न बनना है, अलबेलापन नहीं। तो सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कर्म बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म की मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार पदम गुना जन्म का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं का, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं का, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों का, चारों ओर के हम ब्राह्मणों ने जिन्होंने भगवान का मुबारक प्राप्त किया है, ऐसे
सदा एकाग्रता की शक्ति से संपन्न बनने वाले हम प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया शुक्रिया।